मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। श्रद्धाई महानुभावों, ध्यान बिंदु उपनिषद सामवेद का यह पद आया है, अनाहतम तू यत शब्दम तत् शब्दम तस्य शब्दस्य यत परम तत् परम भिन्द्यते यस्तु स योगी छिन्न संशयः। अर्थात अनाहत के बाद जो निशब्द परम पद है, अनाहत के बाद जो निशब्द परम पद है, योगी उसे सबसे बढ़कर समझते हैं, जहाँ सब संशय दूर हो जाते हैं। अनाहत के बाद जो निशब्द है, पहले सार शब्द, अनाहत के बाद सार शब्द, और सार शब्द से के ऊपर जो निशब्द है वही परम पद है, और योगी उसे सबसे बढ़कर समझते हैं, वही सबसे बढ़कर योगी समझते हैं। और वहाँ जो है सभी, जब जाओ चेतन चला जाता है, सभी संशय दूर हो जाते हैं, सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। कुछ नहीं रहता, वह परम पद है। फिर आवागमन का किसी प्रकार का कोई भी संदेह और झंझट नहीं है। जैसे और सभी शब्दों में, बातों में, परीक्षा देंगे फेल होंगे पास होंगे। किसान खेती कर रहा है, उसमें फसल होगा कि कहीं मर जाएगा, फसल नष्ट भी हो सकता है, संशय है। व्यापारी कर रहे हैं, लाभ होगा कि हानि होगा, उसमें संदेह है। बेटा जन्माए हैं, वो कमा के खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, उसमें संदेह है। वो विद्वान होगा कि मूर्ख होगा कि पागल होगा कि नशेड़ी होगा, उसमें भी संदेह है। लेकिन मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जन्म होता ही है मरने के लिए, लाभ होता है हानि के लिए। जहाँ अंधकार है वो प्रकाश है, जीवन है मृत्यु है। एक लघु कथा श्रवण करें। मृत्यु में संदेह नहीं है, अतः जब जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, इसको मौत आने से पहले जीव आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। उसका कल्याण कैसे होगा? जैसे भूख लगता है, पेट को तो भूख देते हैं, भोजन देते हैं। श्वास की जरूरत, हवा को हवा देते हैं। काम वासना की पूर्ति के लिए शादी ब्याह करते हैं। ऐश्वर्य आराम करने के लिए नाना प्रकार का वस्तु संचय करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, मकान दुकान, सुख समृद्धि पाने के लिए, इंद्रिय सुख में तृप्ति दिलाने के लिए बहुत से कोशिश करते हैं। नाना प्रकार का छल कपट परपंच करते, धन संचय करके धन से सुख प्राप्त करने की कुचेष्टा करते हैं, जबकि स्वस्थ शरीर से सुख होता है। धन से तो विलासतापूर्ण वस्तुएं बढ़ाई जाती है, सुख के से कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन मनुष्य भ्रम के कारण से ऐसा करते हैं कि जीवात्मा का कल्याण नहीं कर करके इंद्रिय सुख की तृप्ति करने में अपना बल बुद्धि और आयु को खर्च करते हैं। जबकि संत महात्मा बताते हैं कि जीवात्मा का जो परमात्मा की प्राप्ति जीते जी करा लेने में ही बुद्धिमानी सबसे बड़ा बुद्धिमान है, उसी को सबसे बड़ा बुद्धिमान कहा जाता है। और अभी तो जो चापलूसबाज है, जो आडंबर और पाखंड को श्रेष्ठता प्रमुखता देता है, वह धन कमा करके जो है ना अपने आप को बड़ा गर्व और अहंकार महसूस करते हैं, जिसके कारण से वही दुर्गति का उसका मूल कारण हो जाता है। इसलिए मृत्यु में संदेह नहीं है। इससे पहले, मौत आने से पहले ही जीवात्मा का कल्याण श्री सद्गुरु के चरणों में जा कर के वह विषय का त्याग और ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज अवस्था संभव है। इसलिए सद्गुरु के शरण में जाना चाहिए। एक किसान था, उसको एक पुत्र था, दोनों ने मिल कर के खेती की। लड़के ने कहा, पिताजी हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है, अब की बार जो है ना फसल अच्छा होगा, खूब अच्छी फसल होगी। पिता ने कहा, बेटा मेहनत करो, मेहनत की गई है,
तो फसल अच्छी उग आई। पुत्र ने अनाज होगा हम लोग खूब, पुत्र ने कहा खूब हम लोग खाएंगे। पिताजी ने कहा बेटा अभी तो पौधे ही निकले हैं, अब दाने लगेंगे तब ना। जब दाने लग गए तो आए, पुत्र ने देखा, कहा पिताजी अब तो खाएंगे ना, देखिए दाने निकल आए हैं। पिताजी ने कहा बेटा अभी दाने तो निकले हैं, पकेंगे तब ना। फसल पक करके तैयार हो गई। पुत्र ने कहा देखिए पिताजी अब तो फसल पक गया, तैयार हो गया ना, अब तो खाएंगे ना। पिताजी बोला बेटा अभी तो खेत में ही फसल है, दरवाजे पर फसल आएंगे तब ना कभी। तो कबीर साहब ने कहा पाकी खेती देख कर गरवे कहा किसान, अब हूँ झमेला बहुत है घर आए पे जान। जब फसल काट करके घर ले आ गया तो पुत्र ने कहा देखिए पिताजी अब तो फसल घर में आ गई, अब तो खाएंगे ना, पूड़ी रोटी कचौड़ी बना करके खाएंगे। पिताजी ने कहा बेटा अभी देर है, अभी तो फसल तैयार नहीं हुआ है, आटा कहाँ बना है। तो गेहूँ पिसा करके आटा तैयार हो गया, रोटी बनाई गई, अब खाएंगे। अभी कैसे खाएंगे, गेहूँ पिसा गया है, थाली में आ गई। पुत्र ने कहा पिताजी अब कहिए, अब तो रोटी बनकर थाली में भी आ गई, अब क्या संदेह है। पिता ने कहा बेटा अभी क्या, अभी तो थाली में है, मुंह में रोटी जाएगी तब ना। बेटे ने कहा अब क्या संदेह है। जब उनके पिता ने रोटी टुकड़ा मुंह में डाला तो पुत्र ने कहा पिताजी अब क्या, अब तो मुंह में गया। पिताजी बोला अभी क्या, अभी तो मुंह में ही है, पेट में जाएगा तभी ना। इतना सुनकर पुत्र को मन क्रोध से भर गया। उसने जोर से एक मुक्का पिताजी को जो है गर्दन पर मारा। मुक्का लगते ही बूढ़े का प्राणांत हो गया, मर गया। इसलिए काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष से सब अधीन हो जाता है। विषया आसक्त होकर करके वो भूल जाता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। जब इसलिए कहते हैं कि जब विषय की आसक्ति हो तब उस समय किसी प्रकार का कोई डिसीजन कर करके कोई काम करेंगे तो उसमें बड़ी हानि होगी। उसके पिताजी का मृत्यु हो गया, किसान मर गया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि अन्य सब कामों में संदेह है, लेकिन किसी भी मरने में संदेह नहीं है। अतः मरने से पहले ही यह शरीर जो अभी जीव आत्मा है, गति में है, तो जीव आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति इस शरीर के माध्यम से करा सके। चूँकि इसलिए यह मोक्ष का साधन है मनुष्य तन। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि क्या करना चाहिए कि सभी काम से सर्वश्रेष्ठ आत्मज्ञान प्राप्त करके चैतन्य जीव की परम आत्मा की प्राप्ति करने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। और विषय का त्याग, साधु की संगति, सत्संग, भजन, सद्गुरु के चरणों की सेवा करके उनसे जुक्ति से भक्ति से मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसलिए संत महात्मा बताते हैं इसके लिए इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतः साधना करनी चाहिए। संत महात्मा लोग कहते हैं प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान हो, श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। विषया आसक्त हो जाता है जीवात्मा मन माया के कुसंगति में, इसलिए इसका बुद्धि भ्रम में चला जाता है। इसलिए नाना प्रकार का इसमें जो है दूषित भाव उत्पन्न हो जाता है। छल कपट परपंच आडंबर पाखंड इसको लपेटे में चलाता है। इसलिए कहते हैं प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान हो, श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दऊ नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे। सुख मन जल के तिल तारा, निरख सूरत दसवीं द्वारा।
ज्योति मंडल में अचरज जोत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरिवो यही उपाय, में ही युक्ति सरल सांची, लहजो गुरु सेवा रांची। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। इसलिए बिना गुरु का यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन और सहज अवस्था संभव है। अतः उनके शरण में जाना अति अनिवार्य है। इसलिए संत महात्मा लोग बता, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है, फंसी श्रुति आई यम फांसी, अयन सुधि अपनी नासी, भई भव सोग की वासी, कठिन तहाँ ते उधारा है। गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे, जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु है, गुरु ही जीव के तू है, गुरु तम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, मही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए विषय का परित्याग करके मौत निश्चित है। इससे पहले ही यह माया मोह का कामों से आसक्ति होती है, आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से में विघ्न पड़ने से क्रोध, और क्रोध से बुद्धि विभ्रम हो जाती है, और जब बुद्धि विभ्रम हो जाएगी तो क्या होगा, यह अधोगति हो जाएगा, जीवात्मा का अधोगति में जाना निश्चित हो जाएगा। अतः इसके लिए हम लोगों को संत महात्मा महापुरुषों के बताए अनुसार से उनके ज्ञान को अमल करके लिए जीव आत्मा का परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए ही दृढ़ संकल्प करना चाहिए। उसके लिए साधु की संगति अति अनिवार्य है। इसलिए संत महात्मा बताते हैं कि यह जीवात्मा को यह माँ के उदर कुंड में उल्टा टिंग लटक करके नाना प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। जन्मना, मरना, बुढ़ापा, रोग, शोक, संताप, पाप, ताप, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्षा, राग, द्वेष के चक्कर में फंस कर करके नाना प्रकार का दुख भोगता है। और रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, यह पांचों जो है मूलाधार है विषय का। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं उनका स्थान सर्वश्रेष्ठ ऊपरी है, का जीवात्मा का कल्याण करने के बारे में बताते हैं। इसीलिए सद्गुरु और संतों की जो है ईश्वर के समान बताते हैं। महापुरुषों में ईश्वर और सद्गुरु में कोई अंतर नहीं है। यह लौकिक दृष्टि से भगवान ही है सद्गुरु। जीव उद्धार का द्वार पुकार कहाँ, घट भीतर ही सतसंतों ने समश्रुति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाँप रहे। तिन्य ढाढ़स दे समुझाए कहे, गुरु नाम सुमर सतसंतों ने। गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने। श्रुति जोड़ चलो धुनि धारण में, यह यत्न कहे सतसंतों ने। पांच केंद्र पे पांचों वजती, अनहद नौवत ज्योति जरती। कहो केवल ध्वनि अनुभव करती, सुरत तन में कहे सतसंतों ने। सतसंतन की सतयुक्त यही ऐसे भव बंधन दूर सही होता ये
मही शंका न रही सतसंत कहा सतसंतों से जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा घट भीतर सतसंतों संतति संताप से कांप रहे भव भ्रमर भव्य जीव हाँप रहे। हे बंधु, इसीलिए यह जीवात्मा को बड़ा कष्ट होता है। मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर में नाना प्रकार का विषय भोग जो भी मन और माया के कारण से गलती से ही होता है, कष्ट जीवात्मा को होता है। जैसे एक सच्चा साधु को अगर यदि चोर के साथ में जाए तो उसका पाप भी इसको भोगना पड़ता है, इससे भीषण कष्ट होता है। वह पाप करे या न करे, उसी प्रकार जीवात्मा मन और माया के कुछ संगति में इनको भी पाप ताप जो है सहना पड़ता है, रोग शोक संताप। इसलिए इससे उद्धार पाने के लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाना परम आवश्यक है। बिना सद्गुरु की कृपा से कोई उपाय नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म अति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा, निरखि निरखि ज्योति तय दीजिए। शब्द सूरत व्यास सरलतर, करि करि सारा सवद गही। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीगी। भव खंडन यारति यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु नमस्कार। जय।